सस्पेंड हो गई उसकी प्रोफाइल, गूगल ने सस्पेंड कर दी। तो अब फॉर एग्जांपल अगर तो आपने अपना बिजनेस अपने घर में सेटअप किया था और उसने पहले प्रोफाइल आपकी अप्रूव कर दी, फिर जैसे ही उसका अपना सिस्टम चला तो उसके मुताबिक आप उसको पता लग गया कि भाई ये तो फिजिकली भी इनके पास ऑफिस नहीं है, ठीक है, तो उसने आपकी प्रोफाइल को सस्पेंड कर दिया। उसने कहा भाई आपका तो कोई ऑफिस ही नहीं है, तो आप डायरेक्ट में सर्विसेज दे रहे हैं, उसकी जो पहली सर्विस शर्ट क्या है कि आपका ऑफिस होना चाहिए, ठीक है। उसके लिए बेशक आपने कोई छोटी सी शॉप ली हो, लेकिन जो सेटअप उसने दिया हुआ वो सेटअप हमें क्रिएट करना है। जैसे बाहर बोर्ड लगा हुआ है, अंदर से लोग सर्विसेज दे रहे हैं, बाहर सर्विस देने वाला जा रहा है, ऐसे ही है ना। जैसे मैं कोई कॉलेज खुला हो तो कॉलेज के अंदर क्या है, कोई रिसेप्शन होनी चाहिए, इंफॉर्मेशन ऑफिस, प्रिंसिपल ऑफिस, क्लासरूम, लाइब्रेरी, लैब। जब ये सब चीज़ें मौजूद होंगी तो ये कोई वजह नहीं है कि उसको डिसअप्रूव करें। और अगर वो उसको डिसअप्रूव कर देगा तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम गूगल को रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई हम लोग तो फिजिकली अवेलेबल है, यानी हम लीगली बिजनेस कर रहे हैं, ऐसे नहीं है कि हमने कोई फेक लोकेशन दी है। तो फिर हम उसे साबित करेंगे ना कि नहीं हम हैं, हमें बताना पड़ेगा कि भाई हम लोग तो मौजूद है, हमें दिखाना पड़ेगा कि हमारा बिजनेस है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें कुछ डाटा उसे प्रोवाइड करना पड़ेगा और इन्फॉर्मेशन दोबारा देनी पड़ेगी, ठीक है। तो अब मैं आपको ये बताने लगूंगा अगर कोई प्रोफाइल सस्पेंड हो जाती है तो हम उसकी रिक्वेस्ट कैसे भेजेंगे। उसके लिए मैं एक ईमेल खोल लेता हूं, नया से भी बंद करो, मैं वो अकाउंट खोलता हूं जो मेरे पास सस्पेंडेड अकाउंट पड़ा हुआ है, ठीक है, ताकि मैं उस पर आपको रिक्वेस्ट भेजना सिखाता हूँ। इसी तरह आपका भी अगर कोई बिजनेस सस्पेंड होगा, अभी आप दराज में सेल करने की कोशिश कर रहे हो ना चीजें, आप अपनी बिजनेस प्रोफाइल बनाओ, ठीक है, और गूगल पे जाकर ये चीजें लगाओ, देखिएगा उससे ज़्यादा अच्छी आपको सेल आएगी। गूगल से क्यों जाएगी, नहीं है तो भाई वो जिसकी दुकान पर जा रहे उसी का बना लो, वो जानने वाले हैं ना, उनकी बिजनेस को ही लगाओ गूगल के ऊपर और उसका नंबर अपने दे दो, टैक्स भी आपको अगर वो मान जाए। नहीं तो उन्हीं की शॉप के ऊपर जाकर यहाँ की जगह ले लो, उनकी शॉप की बनाते कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। ये कह रहा हूँ तो गूगल बिजनेस प्रोफाइल का मतलब क्या है, फिजिकल लोकेशन। अगर आपके पास फिजिकल लोकेशन है तो ही हम आगे चल पाते हैं। ये नहीं आगे इधर आकर मैं देखता हूँ मेरे पास कौन सा बिजनेस पड़ा हुआ है। अब देखें मैं कैसे जाऊंगा बिजनेस पर। अब मैंने सीधा गूगल बिजनेस प्रोफाइल पर जाना है। एक तरीका तो था ना हमारे पास, मेन्यू से जा सकते हैं हम। एक तरीका क्या है हमारे पास, business.google.com, यही तरीका मोबाइल से भी है। ये देखिए आ रही है प्रोफाइल, है लिखा हुआ भी आ रहा है, सस्पेंड हुई है। अब स्क्रीन पर देखें फिर आपको समझ में आएगी सब स्टूडेंट्स। हाँ बेटा अभी स्क्रीन पर देखो फिर आपको पता लगेगा, नहीं तो कुछ चीज मिस हो जाएगी। जी ये लिखा हुआ है सस्पेंड है ये। अच्छा जब आपकी प्रोफाइल सस्पेंड होगी तो हम रिक्वेस्ट करेंगे, तो अगर हम गूगल को प्रूव कर पाए कि भाई आपने हमें गलत सस्पेंड किया है, हम लोग वाकई मौजूद हैं उस जगह पर, तो उसके लिए हमें बहुत कुछ दिखाना पड़ सकता है गूगल को। मतलब अपने वो जो अभी मैं बताता हूँ क्या क्या डाटा वो मुझसे मांगने लगा। ये देखें जी आ गई है, नीचे आए जरा। कहाँ पे दिखा रहा है कि भाई आपकी प्रोफाइल सस्पेंड हुई है। यहाँ से मैंने रिक्वेस्ट भेज ना दी हो ना पहले कहीं, ये दिखा रहा है ना। ये क्या लिखा हुआ है, छोटा सा लिखा हुआ है लर्न मोर। यहाँ जाना है, यानी कि आपने देखा योर बिजनेस इज नॉट विजिबल टू कस्टमर्स, कहता है सस्पेंड हुआ है। मैं कहता हूँ भाई जरा मुझे बताओ क्या करूँ, ये बताया उसको मैंने। आ गया आगे मैसेज, रिक्वेस्ट री इंस्टेटमेंट। कहता है हाँ भाई री इंस्टेट का मतलब है कि दोबारा से बिजनेस को वापस लेकर आना। यानी बिजनेस हमारा बंद हुआ है, गूगल ने सस्पेंड कर दिया। अब हम उनको एक फॉर्म की मदद से बताएंगे कि भाई हम लोग हैं, तो काइंडली हमारे बिजनेस को वापस रिस्टोर कर दें गूगल लिस्टिंग के ऊपर। तो इसके लिए हम ये फॉर्म भेजते हैं। जी अब ये बड़ा सिंपल सा फॉर्म है, अभी कॉलेज में आके एडमिशन फॉर्म फिल किया था ना, बस ये अभी प्रोफाइल का एडमिशन फॉर्म है, समझ लो। प्रोफाइल फॉर्म है जो मुझसे पूछता जाएगा मेरी प्रोफाइल के मुतालिक इन्फॉर्मेशन जो मैंने बनाई थी,
कि आपने क्या क्या डाटा मुझे दिया हुआ, जरा दोबारा बताएं। कहता है डिड यू ऑलरेडी सबमिट रीइंस्टेट रिक्वेस्ट। मैं कहता हूँ नहीं भाई, आप पहली दफा ही भेज रहे होंगे ना। ओके, आगे क्या पूछता है, कहता है आर यू ऑफिशियल। अब आप अगर खामोशी से सिर्फ यस नो को पढ़ेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा भाई, ये मैसेज पढ़ना पड़ेगा आपको। हाँ, अब दूसरे मैसेज में वो क्या कह रहा है, कहता है आर यू द ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कंपनी। तो कहते हैं क्या आप कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव हैं जो कि ये काम कर सकता हो, रिस्टोर करवा सकता हो। तो हम कहते हैं यस। फिर क्या कहता है, डज योर बिजनेस प्रोफाइल कंप्लाई विद गूगल बिजनेस प्रोफाइल क्वालिटी गाइडलाइंस। इसका क्या मतलब है, कहता है भाई वो जो गूगल के अपने स्टैंडर्ड्स हैं आपने उसकी वायलेशन तो नहीं की है। इसका क्या तरीका है, बहुत सारे स्टैंडर्ड्स हैं, कभी पढ़ना हो तो इस पर क्लिक कर देना, ठीक है। तो पूरा एक पेज आएगा, नंबर ऑफ पेजेस होंगे जिस पे लिखा होगा। अगर हम आसान अल्फाज में कहेंगे क्या स्टैंडर्ड्स हैं, पहले स्टैंडर्ड्स वही हैं कि भाई आपका बिजनेस एक यूनिक मोबाइल नंबर पे होना चाहिए, आपका बिजनेस एक यूनिक लोकेशन पर होना चाहिए, आपका एक ईमेल यूनिक होना चाहिए, आपका ईमेल ऐसा नहीं होना चाहिए, यानी आपका ईमेल ऐसा नहीं होना चाहिए जिस पे गूगल ने पहले से कोई प्रोफाइल सस्पेंड कर रखी हो। ये तो मोटी मोटी बातें बता दी। उसके बाद वो कहता है कि आप कंटेंट कौन सा दिखा रहे हो, अपने बिजनेस का कोई कंटेंट दिखाएं, किसी का कॉपी कंटेंट नहीं दिखा रहे हो। आप अपनी जो पोस्ट बनाएंगे, जो मटेरियल देंगे, आपने अपनी कंपनी का जो नाम रखना है वही रखना है जो बिजनेस का नाम अप्रूव कराते हुए लिखा था। आप उसमें जो मोबाइल नंबर देंगे उसमें वही मोबाइल नंबर्स होने चाहिए जो आपने अप्रूव कराते हुए लिखे थे। ये इसकी गाइडलाइन है, आपको मैंने मोटी मोटी सारी बता दी। यानी आपने कोई ऐसा काम नहीं करना जो कि उसके अगेंस्ट जा रहा हो, गूगल की पॉलिसी के अगेंस्ट। किसी को बर्थडे विश करने की जरूरत नहीं, गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे नहीं करते हैं ये, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ठीक है। गूगल बिजनेस प्रोफाइल में लोगों को इन्फॉर्मेशन देनी है कि आपका बिजनेस क्या है और आप उन्हें लेटेस्ट क्या दे रहे हैं, क्या ऑफर्स हैं आपके पास उनके लिए, क्या उन्हें डिस्काउंट मिल सकता है, कितनी देर के लिए डिस्काउंट मिलेगा, क्या आपकी नई प्रोडक्ट कौन सी लॉन्च हो रही है। लेकिन ऐसे नहीं कि गूगल से तस्वीरें उठाई और यहाँ पे लगा दी। सब चीज़ें आपकी अपनी नेचुरल तस्वीरें होनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद क्या कहता है, कहता है जी आप क्या कंप्लाई करते हो रूल्स को। मैं कहता हूँ यस यस यस, ठीक है। अब इसमें एक ऑप्शन और भी थी, आई डोंट नो, ठीक है। अब ये भी कर सकते हो आई डोंट नो, कि भाई मुझे पता नहीं है, आप बता दें मैं कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद क्या कहता है, इज योर बिजनेस परमानेंटली लोकेटेड। अब कहता है आपने एक एड्रेस दिया हुआ है, कहता है हो सकता है मैंने आपको इस वजह से रिमूव किया होगा, आप उस एड्रेस पे मौजूद नहीं है। यही वजह है ना, एक मेन वजह तो नहीं है हम उस एड्रेस पे मौजूद। तो वो कहता है इज योर बिजनेस परमानेंटली लोकेटेड ऑन द एड्रेस। मैं कहता हूँ यस। इसका मतलब समझ में आ गया ना क्या, कि जहां पर आपने बिजनेस प्रोफाइल बनाई है कि आप वहां पर हैं भी, कैसी फेक प्रोफाइल बना लिया, सिर्फ लोकेशन है ही नहीं आपके पास, कोई ऑफिस ही नहीं है वहां पर, लेकिन आपने प्रोफाइल बना ली। हमने कहा जी है हमारे पास, पेंसिल बनी हुई है, बाद में कोई चेंज करनी हो यहाँ पेंसिल से चेंज कर सकता हूँ। उसके बाद कहता है हैव यू एंटर्ड एन एक्यूरेट स्ट्रीट एड्रेस। कहता है अपना जो आपने एड्रेस दिया हुआ है, अभी आप दे रहे थे ना एड्रेस बनाते हुए, सारा एड्रेस दे रहे थे, स्ट्रीट एड्रेस, सिटी, उसके बाद सेक्टर, सब कुछ देते हैं ना जो जो मौजूद हो। मैं कहता हूँ जी मैंने बिल्कुल ठीक दिया हुआ है। अच्छा, उसके बाद क्या कहता है, कहता है डज योर बिजनेस ऑपरेशंस इन सर्विस एरियाज, इन अदर वर्ड डज योर बिजनेस मॉडल रिक्वायर ऑफ एन ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द बिजनेस। डज योर बिजनेस ऑपरेट्स इन सर्विस एरियाज। तो जब हमने प्रोफाइल बनानी, ऑप्टिमाइजेशन करनी सीखी है, तो मैंने आपको बताया था ना कि सर्विस एरियाज ऐड करो। अब हमने सर्विस एरियाज ऐड किए तो उसको ऐसा लगा कि हमने कोई ऐसा सर्विस एरिया ऐड कर दिया जो कि रॉन्ग है, उस वजह से भी उसे कहता है आप क्या आपने सारे सर्विस एरिया वही ऐड किए जहाँ पर आप मौजूद हैं, जहाँ आप सर्विसेज दे रहे हैं। हम कहते हैं यस। उसके बाद क्या कहता है, डू यू कंडक्ट फेस टू फेस बिजनेस एट योर लोकेशन। के लोग वहां पर आते हैं, कोई चीज खरीदते हैं, जैसे हम कोई पीक सॉल्यूशंस, फेस टू फेस बिजनेस होता है कि नहीं होता। फेस टू फेस बिजनेस क्या होता है, लोग आते हैं, एडमिशन लेते हैं, क्लासेस पढ़ते हैं, तो फेस टू फेस बिजनेस कर रहे हैं ना। ऐसा नहीं है कि पीक सॉल्यूशन में आप आओ, ठीक है, पीक सॉल्यूशन में आप आए और वो कि हाँ जी एडमिशन हो गया, अब घर जाके क्लासेस ले हमारी, इसका मतलब फेस टू फेस तो नहीं हो रहा काम ये वाला। तो हम कहते हैं यस कर रहे हैं। क्या कहता है, कहता है डू यू हैव मल्टीपल प्रोफाइल्स। अगर आपकी हो तो हम कहें जी हैं, तो वो कहेगा भाई किसी एक को रखो। मैं कहता हूं नो। उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है, सबमिट अ रीइंस्टेट रिक्वेस्ट। कहता है अब आपने मुझे अपना डाटा प्रोवाइड कर दिया जो मुझे चाहिए था, अब आप यहां पर आकर अपनी रिक्वेस्ट सेंड करने लगे। तो कहता है भाई अब आप क्या करो, अपना नाम बताओ,
जी मैं यहाँ पर नाम लिख देता हूँ। फिर क्या कहता है, कहता है जिस ईमेल पर आपने किया हुआ है हमें, व्हाट इज द ऑफिशियल ईमेल एड्रेस यूज टू मैनेज योर गूगल बिजनेस। इसका मतलब क्या हुआ कि जिस अकाउंट से आपने प्रोफाइल बनाई थी वो बताएं, बता दिया। व्हाट इज योर रिलेशनशिप टू द बिजनेस, मतलब आप बिजनेस के को कैसा आप कर रहे हो, ऑनर हो, एम्प्लॉई हो, कौन हो आप इस बिजनेस के साथ, आपका रिलेशनशिप क्या है। तो मैंने कहा आई ओन दिस बिजनेस, या आप कोई सा भी कर सकते हैं, ज़्यादा बेहतर है कि ओन करें, तो उसको होगा कि भाई मैं जिससे कम्युनिकेट कर रहा हूँ वो बिजनेस का ऑनर ही है। आमतौर पर क्या होता है, हम क्लाइंट्स के ही ईमेल यूज कर रहे होते हैं ना, तो इसका मतलब ये क्लाइंट का ईमेल है, ऊपर क्लाइंट का नाम है, तो रिलेशनशिप ऑनर ही आएगा ना। आगे क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज द नेम ऑफ योर बिजनेस, भाई बिजनेस का नाम बताओ, मैं कहता हूँ भाई ये नाम है, ये मैं उसी का बता रहा हूँ सब कुछ जो उस बिजनेस का था। व्हाट इज द एड्रेस और सर्विस एरियाज ऑफ योर बिजनेस, मैंने एड्रेस भी बता दिया। अच्छा उसके बाद आगे क्या कहता है, व्हाट इज योर बिजनेस प्रोफाइल आईडी। अब ये बिजनेस प्रोफाइल आईडी मैंने पढ़ाया था, आपको याद होगा, मैंने कहा था भाई बिजनेस प्रोफाइल आती है वहां से आप इसको सेव करके रखें, क्योंकि जब आपकी प्रोफाइल सस्पेंड हो जाएगी ना, ये तो यहाँ पर फॉर्म में शो कर रही है ना, क्योंकि मैंने बार बार ये की हुई है तो इसलिए आ रही है, अगर ये फॉर्म में ना आ रही होती तो मुझे भी चेक नहीं कर सकता था मैं। जब आपकी प्रोफाइल सस्पेंड हो जाए तो फिर आप नहीं देख सकते अपनी आईडी को। फिर आगे कहता है प्लीज प्रोवाइड अ फोन नंबर दैट वी कैन कॉल टू रीच, ज़्यादा मुनासिब है वही नंबर दें जिस नंबर पर आपने प्रोफाइल बनाई हुई है, ठीक है। सो सपोज मैंने ये दे दिया। फिर आगे क्या कहता है, प्लीज प्रोवाइड एडिशनल कॉन्टेक्ट फॉर व्हाई यू बिलीव योर अकाउंट शुड बी रीइंस्टेटेड। कह रहा है अब आप मुझे वो रीजन बताएंगे क्यों हो आपकी प्रोफाइल को हम वापस क्यों लेकर आए, ठीक है। तो अब लाजमी बात है, यहाँ पर मैं लंबी थोड़ी सी रिक्वेस्ट लिखूंगा कि जनाब वी आर डूइंग बिजनेस हियर सिंस 5 इयर्स, यहाँ पर हमारा ऑफिस लोकेटेड है, हमारी ऑफिस के बिल्कुल साथ एक अलग बैंक भी है, हमारे ऑफिस की राइट साइड पर ये फूड का पॉइंट है, अगर आप देखना चाहें तो आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। तो ये मैं आपको सारा इसको यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ, और वो मेरा बिजनेस पाकिस्तान में लीगल है, वी आर अप्रूव्ड फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, हमारा बिजनेस नेम ये वाला है, हम टैक्स पेयर भी है, हमारा टैक्स में भी रिकॉर्ड, मतलब मैं सारी इंफॉर्मेशन इसको प्रोवाइड कर रहा हूँ कि मैं लीगल हूँ, ठीक है। मतलब ऐसे नहीं है मैं कोई फेक एक्टिविटी नहीं कर रहा हूँ, ऐसे नहीं हूँ कि मैंने लोकेशन बनाने के लिए गाड़ी पकड़ी, किसी जगह पर खड़ा हुआ लोकेशन बनाई और आगे से मूव किया, फिर उधर जाकर लोकेशन बना दी। फेक लोकेशन नहीं बनाई हुई, मैंने एक जेन्युइन लोकेशन बनाई हुई है। फाइन, ये कहता है अच्छा खासा उसने मटेरियल दिया हुआ हमें लिखने के लिए, यहाँ पर हम लिखेंगे। अच्छा उसके बाद आगे देखें क्या आ रहा है, अब आगे क्या कह रहे हो, कहता है प्लीज अटैच कॉपीज ऑफ अ बिलो मेंशन डॉक्यूमेंट्स टू हेल्प आवर टीम टू इवेल्युएट योर रीइंस्टेट रिक्वेस्ट। कहता है भाई ये नीचे जो डॉक्यूमेंट्स है ना ये आप हमें प्रोवाइड कर दें। अवॉइड सेंडिंग सेंसिटिव बिजनेस डॉक्यूमेंट्स, यू ओनली नीड टू सबमिट वन ऑफ द फॉलोइंग। कहता है भाई ये चीजें मुझे अब आप प्रोवाइड करें तो मैं आपको रीइंस्टेट कर दूंगा। नंबर 1 योर बिजनेस रजिस्ट्रेशन, ठीक है, लाइसेंस डिस्प्लेइंग द बिजनेस नेम एंड एड्रेस दैट मैचेस। कहता है भाई आप अपने बिजनेस का जो नाम आपने रजिस्टर कराया हुआ अपने एरिया में, वो आपका बिजनेस नाम वही होना चाहिए जो आपने प्रोफाइल में लिखा, और उस पर एड्रेस भी वही लिखा हुआ होना चाहिए जो आपने प्रोफाइल में लिखा। एक ये डॉक्यूमेंट मुझे दे दो। उसके बाद क्या कहता है, यूटिलिटी बिल डिस्प्लेइंग द सेम बिजनेस नेम। अब आमतौर पर लोगों ने यूटिलिटी बिल जो होते हैं वो अपने नाम से बनाए होते हैं, कंपनी के नाम से नहीं होंगे, तो अगर उसने कंपनी के नाम से बनाया होगा तो सूट कर जाएगा उसको। एंड एड्रेस एज योर रजिस्ट्रेशन लाइसेंस, चलो इट्स ओके, नाम आपका भी हो तो कोई बात नहीं है, उसके ऊपर कम से कम एड्रेस तो आ ही रहा होगा ना यूटिलिटी बिल के ऊपर भी, यानी बिजली का बिल जो है आपका, तो वो भी कहता मुझे दे दो। यूटिलिटी में इंक्लूड ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रिसिटी, फोन, उसके बाद क्या लिखा हुआ है जी, पेट्रोल, वाटर, सीवरेज, रबिश, रिसाइकलिंग, टीवी, इंटरनेट। कहता है इन बिल में से कोई सा भी बिल अगर आपके पास मौजूद है तो उसको अटैच करो। यानी उसने पहले मुझे क्या कहा, एक डॉक्यूमेंट अटैच करो रजिस्ट्रेशन का अपना बिजनेस का। दूसरा उसने मुझे क्या कहा कि अपना यूटिलिटी बिल ऐड कर दो। कैसे ऐड करूं भाई, हाँ एक यहां पर ऐड कर दो, एक अगर आपको लगे कि आपके पास ज्यादा एविडेंसेस हैं अपने बिजनेस को प्रूव करने के लिए, ठीक है, 3 है तो इसका मतलब तीसरी ऑप्शन तो नहीं दे रहा ना फाइल करने की। हम क्या करेंगे फिर, हम फॉर एग्जांपल 5 है तो मैं क्या करूंगा, 5 फाइलों को एक जगह पे रखूंगा और उन्हें जिप कर दूंगा। जिप का मतलब पता है क्या होता है, कंप्रेस करना फाइलों को, ठीक है। इसके लिए हमारे पास जिपर सॉफ्टवेयर होते हैं।
अब आपने कहा हम जाके आज ये भी करना है, ठीक है। इट इज नॉट डिजिटल मार्केटिंग। ये देखें स्क्रीन पर, देखें मैं क्या लिख रहा हूँ, डाउनलोड, स्क्रीन पर देखें, घर जाके बस ये कीजिएगा, डाउनलोड 7zip लिखा हुआ आ गया। ये फ्री टूल है हमारे पास। वैसे तो हमारे पास WinZip है, WinRAR है, ये सारे के सारे क्या हैं, जिपर्स हैं। तो वो ये कहता है कि भाई आप डाउनलोड WinZip, ये लिखा मैंने, देखते हैं क्या आता है, आ गया डाउनलोड 7zip। इसको आपने अपने घर में जाकर इंस्टॉल कर लेना अपने लैपटॉप के ऊपर, लैपटॉप पे भाई, मोबाइल पे नहीं, हाँ लैपटॉप पे, ये लैपटॉप पे बता रहा हूँ, ताकि आप अपनी फाइलों को जिप और अनजिप कर सकते हो। और इसका मकसद क्या है बेसिकली, इसका मतलब ये मकसद ये, अच्छा विंडो के अंदर अपना भी जिपर होता है, हाँ विंडोज के अंदर अपना जिपर भी होता है, और WinZip भी एक जिपर है, WinRAR भी एक जिपर है, इस तरह और भी बहुत सारे जिपर हैं। तो वो सारे पेड जिपर हैं, यानी उनको आपको लाइसेंस बाय करना पड़ता है। ये वाला जो जिपर है ये ऑनलाइन है, फ्री है, इसे हम यूज कर सकते हैं। और जो विंडो का अपना जिपर होता है ना, वो सिर्फ उस डाटा को एक्सट्रैक्ट करता है जिसको आप यूज करते हैं, जिसे आप यूज नहीं करते ना उसको एक्सट्रैक्ट नहीं करता, उसको जिप करके करता है, इसलिए वो ज्यादा बेहतर कंसीडर नहीं होता। हमने जब कुछ करना होगा तो हम तो चाहते होंगे सारा का सारा डाटा ही अनजिप हो जाए हमारा, तो इसके लिए आपको जिपिंग सॉफ्टवेयर यूज करना है। अगर किसी के पास ऑलरेडी WinZip है या WinRAR है, इट्स ओके, उसको नहीं जरूरत इसकी जरूरत सिर्फ उसको है जिसके पास कोई भी नहीं है। सो आप इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। कैसे इंस्टॉल होगा भाई, ये डाउनलोड का बटन बना हुआ है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, देखते हैं क्या होता है। वो डाउनलोड पे गया, इस पर क्लिक कीजिए, ये आ गया, देखें डाउनलोड, इसमें कोई इतना मुश्किल साइंस नहीं है। मैंने इस पर क्लिक किया, ये इस पर डबल क्लिक करो, बात करता हूँ, इंस्टॉल, ये इंस्टॉल का बटन आ गया। कोई ज़रूरत नहीं है कहाँ पे इंस्टॉल हो रहा है देखना है हमने, इसको कुछ देखने की ज़रूरत भी नहीं है, जस्ट इंस्टॉल करो। जब आप इंस्टॉल कर लोगे ना तो एक दो अपने लैपटॉप को रिस्टार्ट करो। जब आप रिस्टार्ट करोगे तो उसके बाद देखिएगा ये राइट क्लिक करूँ तो क्या होता है, क्या हुआ, ये आ गया 7zip। और इधर क्या लिखा हुआ आ रहा है, कंप्रेस। जब आपने इसको छोटा करना होगा तो क्या करेंगे, कंप्रेस करेंगे, और जब आपने इससे ओपन करना होगा तो हम क्या करेंगे, पहले तो हम कंप्रेस करेंगे ना भाई, कंप्रेस करेंगे तो फिर समझ में आएगा, पहले कंप्रेस कर देता हूँ जी। फॉर एग्जाम्पल ये कंप्रेस होके ना ऐसे नजर आएगा, वैसे तो वो नीचे आ रहा होगा कहीं वन के नाम से। सपोज कर लें ये है, ठीक है। अब मैं इस पर राइट क्लिक करूं, अब ये क्या लिखा हुआ है, 7zip, और ये क्या लिखा हुआ है, एक्सट्रैक्ट। अब एक्सट्रैक्ट करूंगा तो खुल जाएगा। करता क्या है, ये नंबर ऑफ फाइल्स को जिप कर देता है। भाई शिफ्टिंग करते हैं ना, तो डब्बे में सामान डाली जाते हैं ना, सारा सामान 3-4 डब्बों में डाल के ले जाते हैं, उधर जाकर उसे निकाल लेते हैं। सेम इसी तरह जब आपने डाटा ट्रैवल कराना होता है एक जगह से दूसरी जगह, तो हम क्या करते हैं, अपने डाटा को जिप कर देते हैं। जिप करने के लिए हमें टूल्स की जरूरत है। ये टूल मैंने आपको बताया, ये फ्री टूल है, और आपने देख लिया, इसको इंस्टॉल करने का कोई मेथड नहीं है। अगर आपको नहीं आता, मेरी वीडियो का ये वाला पार्ट 3-4 दफ़ा देखना, आपको समझ में आ जाएगा। इसमें मैंने इंस्टॉल करना भी बता दिया, जिप करना भी बता दिया, और अनजिप करना। होगी बात यहाँ तक। अब वापस आ जाए जहाँ पर थे हम लोग। यहाँ थे, अब क्या करो, वो जिप फाइल यहाँ पर भेज दो। मैंने कहा ना, अगर आपकी फाइलें 2 से ज़्यादा हैं, 4 हैं, 3 हैं, 5 हैं, तो उसे जिप करो और एक ही अपलोड कर दो। जरूरी नहीं 2 अपलोड करो, ये 2 ऑप्शन दिए हैं, एक से भी चला जाएगा और 2 से भी चला जाएगा। तो यहाँ से आप फाइल अपलोड करो, उसके बाद क्या करेंगे आगे, कह रहे आर यू रिक्वेस्टिंग रीइंस्टेट फॉर 10 और मोर लोकेशंस। मैं कहता हूँ नो भाई, मेरी तो एक ही लोकेशन है। हाँ, फिर क्या कह रहे हैं, फाइनल स्टेप क्या आ गया, बस सबमिट करेंगे। आपको एक ईमेल आएगी कि भाई आपकी रिक्वेस्ट हमें रिसीव हो गई है, अब हम आपकी रिक्वेस्ट पे काम करते हैं, और हमारी टीम देखेगी कि आपका बिजनेस रिस्टोर हो सकता है कि नहीं हो सकता। अगर उनको लगेगा कि आपने जो डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किए हैं वो सारे रियल हैं, और उनकी बेस पर आपको दोबारा से इसे रिस्टोर करना है, तो वो आपको रिस्टोर कर देगा, और इस तरह करने से आपकी प्रोफाइल वापस आ जाएगी। और अगर उसको लगेगा कि आपने जो डाटा दिया अभी भी वो फेक डाटा है, तो वो उसको रिस्टोर नहीं करेगा। फिर अब मैं जितनी दफ़ा मर्जी रिक्वेस्ट भेजता जाऊँ, वो मेरा बिजनेस वापस नहीं आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, बिजनेस को लाने के लिए हमारे पास ये, अब आपने देख लिया ना,
अब अगर किसी को ये मैसेज नहीं आता, सस्पेंड नहीं करता, वो चलता जा रहा है। जिसका उसको पता लग गया कि ये बिजनेस नहीं है, फेक लोकेशन है, उसको वो सस्पेंड करेगा, हर किसी को वो सस्पेंड नहीं करेगा। ठीक है जी। सो ये हमने आज अपना एक मॉड्यूल खत्म कर दिया। यहां से मैं सबमिट का बटन प्रेस करूंगा तो ये प्रोफाइल हमारी क्यूरी सबमिट हो जाएगी। सो इसको हम क्या बोलते हैं, री इंस्टेट रिक्वेस्ट भेजना। ठीक है, ये जो अभी हमने काम किया, ये क्या किया हमने री इंस्टेट रिक्वेस्ट भेजी है गूगल को। अब गूगल ये देखेगा कि क्या, इस तरह मैंने बहुत सारे बिजनेसेस की रिक्वेस्ट भेजी हुई है और मोस्टली बिजनेसेस रिकवर हो गए, क्योंकि रिकवर सिर्फ उस वक्त होते हैं, आपके बिजनेस रिकवर सिर्फ उस वक्त होंगे जब वो फिजिकली अवेलेबल होंगे। और जो लोग बिजनेस लीगल कर रहे होंगे, ठीक है ना, लीगल का मतलब क्या है, लीगल का मतलब ये है कि भाई उनका एक दफ्तर मौजूद है, वहां बैठ के वो काम करते हैं, बाहर बोर्ड भी लगा हुआ है, वो रजिस्टर्ड भी हैं, लोग उनके बिजनेस में आते जाते भी हैं लोकेशन ले लेकर, इसका मतलब है वो लीगल है गूगल के मुताबिक। अब ये जरूरी नहीं होता, ये जरूरी क्या है किसी के लिए, मैं मिसाल के तौर पर कहता हूं नीचे एक फार्मेसी की शॉप है, ठीक है, मेडिकल स्टोर जिसे हम कहते हैं, तो आप उधर गए, अब जब उस शॉप में जाते हैं ना, तो शॉप के ऊपर बाहर भी लिखा हुआ है स्लीम मेडिकल स्टोर, अंदर जाते हैं, काउंटर पे दवाइयां नजर आ रही हैं, 3-4 बंदे खड़े हैं वहां पर, 6-7 क्लाइंट्स भी खड़े हुए हैं वहां पर। अब आप उसकी लोकेशन जब बनाओगे, उसके लिए गूगल नहीं कहेगा कि भाई मुझे अपना रजिस्टर्ड नाम दिखाओ, भाई मैंने बाइक पे बनानी शुरू की, स्लीम मेडिकल स्टोर भी नजर आ गया, उसने कहा कि भाई वीडियो जब बनाओ तो लेफ्ट भी दिखाओ और राइट भी दिखाओ, यही कहा ना। तो मैंने जब लेफ्ट घुमाया तो उसके लेफ्ट साइड पर सपोज एक बैंक था, उसकी भी तस्वीर वीडियो नजर आ गई, राइट साइड पे घुमाया वहां पे भी ऑफिस था, उसको भी उसको नजर आ गया, दरमियान में उसको स्लीम मेडिकल स्टोर भी नजर आ गया। अब उसको पता लग गया कि भाई ये कोई फोटोशॉप नहीं हुआ हुआ, बल्कि इसकी लेफ्ट साइड पर गूगल के रिकॉर्ड में भी बैंक है और गूगल के रिकॉर्ड में भी इधर भी वही चीज है जो कि ये दिखा रहे हैं। उसके बाद जब आप अंदर जाओगे, अंदर मेडिसिन ही मेडिसिन नजर आ रही है उसको, तो फिर अप्लाई भी किया, स्लीम मेडिकल स्टोर के नाम से बंदे भी नजर आ रहे हैं, सर्विसेज हो रही है, उसको कोई टेंशन नहीं, उसको सस्पेंड नहीं करेगा, वो सस्पेंड उसको करेगा जिसके वजह से डाउट होगा। इतने सारे डॉक्यूमेंट्स कब मांगेगा, जब उसे डाउट होगा, जब उसे डाउट नहीं होगा तो नहीं मांगेगा, यहाँ बहुत ही सेंसिटिव किस्म का काम होगा ना। फिर तो ये था हमारा पहला मॉड्यूल। इसको अगर मैं समराइज करूं तो हमने सबसे पहले सीखा, शुरू जब किया था, प्रोफाइल बनाना सीखा कि भाई प्रोफाइल कैसे बनाते हैं, और मैंने आपसे कहा था कि आप अपनी प्रोफाइल गूगल से भी बना सकते हैं, सॉरी मोबाइल से और लैपटॉप से या डेस्कटॉप। और मैंने कहा था कि अच्छी लोकेशन जो होती है, वो अच्छी प्रोफाइल जो होती है वो मोबाइल से ही होती है। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ बैठे हुए हैं, आपका क्लाइंट किसी और जगह पर है, आप उसकी प्रोफाइल बनाना चाह रहे हैं, ऐसे मैंने अक्सर काम किया। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, जैसे आपको वीडियो बनाकर भेजी हुई है, उसको मैंने कहा था 4 से 5 मिनट की वीडियो बनाकर भेजता हूँ कि भाई ये आपने गूगल मैप पर जाना है, इसी तरह करना है, और पहला फेज जो होता है ना, वो उससे मैं करवा देता हूँ। उसका फायदा क्या होता है, उसकी लोकेशन आ जाती है, उसके बाद मुझे कहता हूँ अपना जीमेल और पासवर्ड मुझसे शेयर कर दो, वो मुझे अपना जीमेल और पासवर्ड शेयर करता है, उसके बाद बाकी का सारा काम मैं करता हूँ। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, उसका मैनेजर बन जाता हूँ, ठीक है, उसके बाद वंस लिया से यूजर नेम और पासवर्ड, उसके बाद उसका भाई अपना पासवर्ड चेंज कर दो। अब उसको मुझे अपना क्रेडेंशियल्स देने की कोई जरूरत नहीं है, अब मैं उसकी प्रोफाइल के ऊपर यहाँ से बैठकर सारी ऑप्टिमाइजेशन कर रहा हूँ। तो एग्जैक्ट लोकेशन लेने का ये तरीका है। अगर फॉर एग्जाम्पल वो बंदा लाहौर का ही हो तो फिर तो मैं यहीं से कर रहा हूँ ना, अगर किसी की मैं बना रहा हूँ वो फैसलाबाद का है, कोई इस्लामाबाद का है, कराची का है, तो उसको मैं इस तरीके से बना देता हूँ। इवन कनाडा का है, इसको भी मैं इस तरीके से बना देता हूँ। किसी दूसरे कंट्री का हो तो उसको भी हम इस तरीके से बना लेते हैं। उसके बाद जब प्रोफाइल आपकी बन जाएगी, फिर हम ऑप्टिमाइजेशन की बात करेंगे, और फिर हमने मेरा ख्याल है 2-3 लेसन में ऑप्टिमाइजेशन फैक्टर्स देखे थे, भाई रिव्यूज ऐड करना, रिव्यूज को जवाब देना, हाँ, उसके बाद और क्या क्या था, सर्विसेज ऐड करना, प्रोडक्ट्स ऐड करना, अपडेट्स ऐड करना, फोटोज ऐड करना, मैसेजेस को इनेबल करना, मैसेजेस को रिस्पॉन्स करना, सर्विसेज ऐड करना, सर्विस एरियाज ऐड करना, अपने बिजनेस का टाइम स्केड्यूल करना, यही चीज़ें पढ़ी थी ना मैं सारी। उसके बाद हमने ये पढ़ा था कि वो अपॉइंटमेंट, अगर आपका बिजनेस अपॉइंटमेंट बेस्ड है कि आप ऑनलाइन लोगों को अपॉइंटमेंट्स भी देते हैं, तो इसमें आपकी कोई वेबसाइट होगी जहाँ से आप अपॉइंटमेंट ले रहे होंगे, उसका लिंक अपॉइंटमेंट में लिख दो ताकि लोग अपॉइंटमेंट लेके आपसे रब्ता कर सकें। सो ये सारे वो फैक्टर्स हैं जिनकी बेसिस पर हम अपनी ऑप्टिमाइजेशन करते हैं। और जो अपडेट थी, अपडेट के अंदर ऑफर लगती है, अपडेट के अंदर अपडेट लगती है, और अपडेट के अंदर इवेंट लगता है। वो मैंने कहा था कि सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंट एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा रेगुलर बेसिस पर, मिसाल के तौर पर मैं रोज़ाना 1 अपडेट या 2 अपडेट लगाता रहूँ वहाँ पर,
तो उससे गूगल को पता लगेगा कि भाई नई ऑफर्स दे रहे हैं, और ऑफर्स लगाएं। ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा 50% ऑफर हो, कभी 10% भी हो सकती है। चल ही नहीं रही आपने 1% ऑफर लगा दी। इवन भाई ऑफर पोस्ट में अभी तक हम विदाउट ऑफर भी ऑफर लगा सकते हैं। हाँ, मतलब ज़रूरी नहीं है कि डिस्काउंट देंगे तो ऑफर लगेगी। मैं सिर्फ पोस्ट लगाने के लिए भी ऑफर पोस्ट में जाके लगा सकता हूँ, लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए कि 1-2% डिस्काउंट तो दे ही दें। गूगल को ये अच्छा लगता है कि उसके प्लेटफॉर्म से हम लोग डिस्काउंट्स ऑफर करने लगे हुए हैं। सो ऐसी प्रोफाइल्स को भी वो बहुत ज़्यादा दिखाता है जो ऑफर्स लगाते हैं। यानी अगर मैं कहूँ कि 2 प्रोफाइल्स हैं, 2 कंपटीटर्स हैं, उनमें से एक बंदा दोनों सारे काम कर रहे हैं, लेकिन उनमें से एक बंदा जो है ना वो एक एक्स्ट्रा काम करता है, और वो करता है ऑफर्स का। यानी वो अपनी प्रोफाइल पर ऑफर्स भी लगाता है। तो इसका मतलब है रैंक कौन करेगा? जो ऑफर्स लगाता है, उसके रैंक करने के होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, सो ये थी हमारी पहला हिस्सा प्रोफाइल का। अब आपने क्या करना है इसके लिए? अब आपको देखें, हमारा जो कोर्स है ना, ये ज़हन में रखेंगे, हमारा कोर्स कॉपी वाला कोर्स नहीं है। हाँ, घर में करने वाला कोर्स नहीं है, और ऐसा कोई कोर्स नहीं है कि मैं आपको कंप्यूटर की असाइनमेंट दूंगा भाई आप कंप्यूटर पे जाके काम करो। आपका कोर्स सारे का सारा रियल है, मतलब रियल कोर्स है। रियल कोर्स का क्या मतलब है कि मार्केटिंग करनी है आपने, मार्केटिंग का कोर्स है। ठीक है, और मार्केटिंग में डिसअपॉइंट नहीं होना। ये नहीं कि पहली बार एक दुकान पर गए, किसी बंदे से मिले, उसने नो कर दिया, कहा भाई वो क्या हो गया, आप कुछ नहीं हो सकता। ऐसे नहीं है। जब आप मार्केटिंग करते हैं तो इसका मतलब है कि अगर आप 100 लोगों के पास जाते हैं तो उनमें से कुछ 6-7 लोग हैं तो आपसे काम करवाते हैं, सारे तो नहीं काम करवाते ना। तो इस तरह की डिसअपॉइंटमेंट तो आपको होनी है, शुरू में होगी। मैं तो मार्केटिंग नहीं करता हूँ, लोग मुझे खुद रब्ता करते हैं जिसने मुझसे काम करवाना होता है। मेरे पास क्लाइंट्स हैं, क्लाइंट्स की रेफरेंस से आ जाता है, या मैं एड चला लेता हूँ अपने, तो उसके थ्रू मेरे पास क्लाइंट्स आ रहे हैं। तो अभी आपको तो प्रैक्टिस करनी है ना। अगर आप ये समझेंगे कोर्स समझ करने के बाद आप कोई एक्सपर्ट हो जाएंगे या डॉलर आने शुरू हो जाएंगे खुद ब खुद, ऐसे तो नहीं होगा। आपको खजलबाजी करनी है सबको, फिर काम। जब तक आप खजल नहीं होंगे, लोगों से मिलेंगे नहीं, आप सीखेंगे भी नहीं। सीखने के लिए भी आपको लोगों से मिलना जरूरी है। लोग ही आपको बताएंगे कि भाई ये क्या कर रहे हो, छोड़ो क्या काम कर लिया। कोई बंदा खुश होगा आप लोग उसके पास जाओगे। मेरे इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, जब मैं उन्हें बाइक भेजता हूँ तो मुझे आकर बताते हैं कि मैंने उसकी प्रोफाइल बनाई, वो बड़ा खुश हुआ कि मैं भी गूगल पर नजर आना शुरू हो गया। लेकिन उससे पहले उसको समझाना पड़ेगा ना। अगर मैं जाती हूँ वो मोबाइल हो, हाँ, तो वो तो कहेगा क्या हो गया भाई, क्यों दो तुम्हें मोबाइल में? उससे पहले समझाना पड़ेगा मैं प्रोफाइल क्यों बनाने लगूँ तुम्हारी। समझाना है उसको कि भाई ये देखो ये आपका बिजनेस है, और गूगल पर देखो आप तो नजर ही नहीं आते हो, आपके कंपटीटर सारे नजर आ रहे हैं। जब भी कोई बंदा इंटरनेट पर सर्च करता है, आप नहीं हो दूसरे लोग हैं, आप नहीं आना चाहते फ्री में, आप तो उससे पैसे भी नहीं लेंगे ना, फ्री में करेंगे उसका काम। ये कोई भी चीज हो सकती है, ये एकेडमी हो सकती है, ये शॉप हो सकती है, ठीक है ना। मतलब ये कोई भी बिजनेस हो सकता है, किसी भी तरह, कोई छोटी सी फैक्ट्री लगी हुई है, मतलब कुछ भी है भाई, जो कुछ होने लगा हुआ है ना, जो भी कोई काम करने लगा हुआ है, ठीक है। घर के करीब इतने सारे तो बिजनेसेस होते हैं लोगों के, घर के करीब नहीं मिल रहा भाई, कोई फैमिली में कोई दोस्त, कोई भाई का दोस्त, कोई बहन का दोस्त, कोई पापा का दोस्त, कोई ना कोई तो होगा ना, किसी का कोई बिजनेस होगा। तो आप उनको साथ लेकर जाएं, उनसे कीजिए हमने ये काम करवाया, पहले उनको समझाएं आप जाकर कि आपको इसका फायदा क्या है। मुझे कोई फायदा नहीं है, आपको फायदा है, क्योंकि आपने तो उसकी प्रोफाइल बना ली है। मैंने आपको बताया था ना कि मेरा एक स्टूडेंट मुझे कहता है कि उनकी लैब है, वो कहता है मैंने 2-3 लाख रुपए गूगल से कमाए। मैंने कहा भाई कैसे कमाए? कहते जी मैंने गूगल पर बिजनेस लगाया तो मंथली मुझे 2-3 लाख की सेल गूगल से आती है। इसका क्या मतलब? सेल जनरेट होती है। ये मैं आपको बता रहा हूँ जीनत लैब की बात। जीनत लैब का नाम सुना मैंने, वो उसके जो ऑनर है उन्होंने मुझे लिखा, वो मेरे पास आजकल पढ़ रहे उधर दूसरी ब्रांच में, कैंट ब्रांच में। तो अब आपको ये प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अब मेरा कोई रोल नहीं है, मैं हमेशा डिजिटल मार्केटिंग की क्लास शुरू करता हूँ और मैं स्टूडेंट से कहता हूँ कि भाई मेरा रोल जो है ना वो 30% है, 70% आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये कोर्स ऐसा नहीं है कि किताबों वाला कोर्स है, ये कोर्स ऐसा है कि जो मार्केट करने का कोर्स है। मतलब आपका अब इसका टास्क क्या है? अगर मैं ये कहूँ कि भैया आपने एक प्रोफाइल एक मॉड्यूल पढ़ लिया, अब आपको करना क्या चाहिए इसके लिए? अब आपको करना ये चाहिए कि आपका माइंडसेट होना चाहिए कि भाई हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की प्रोफाइल्स बनाएं। नंबर 1, वो कोई भी हो भाई, छोटा बिजनेस हो, बड़ा बिजनेस हो, जो जिसको जानते हो ना, किसी का कोई ठिकाना है कि उसने अपना ऑफिस लिया हुआ है या दुकान खरीदी हुई है, अब आपको पता लग गया कि ये आपके काम की चीज़ है, क्योंकि आपको दुकान ही तो चाहिए, आपको लोकेशन ही तो चाहिए, एक फिजिकल लोकेशन चाहिए जहाँ पर कोई मौजूद हो, बस उसी को अपने बिजनेस बना देना। ग्रॉसरी शॉप्स होती हैं, छोटी छोटी शॉप्स होती हैं, हर किसी ने अपनी शॉप के ऊपर बोर्ड लगाया होता है अपने नाम का, यही तो आपको चाहिए, अंदर उसकी चीज़ें भी पड़ी हुई हैं। तो सबसे पहला टास्क तो ये है कि आपको 3-4 प्रोफाइल्स बनानी है और देखनी है कि अप्रूव कितनी होती हैं, हो जाएंगी अप्रूव। उसके बाद उनमें से कोई 1-2 आपने ऑप्टिमाइज भी करनी है, आप उसका मैनेजर बन जाओ।
याद है ना मैनेजर कैसे बने थे? क्योंकि अगर ये कमांडें याद रखोगे फिर तो कोई फायदा नहीं ना। जब तक रियल काम नहीं करोगे उस वक्त तक कोई फायदा नहीं। आपको रियल काम करना है, ये पूरे कोर्स में रियल काम करना है। मतलब इस पूरे कोर्स में कुछ ऐसा काम नहीं है कि मैं आपसे कहूंगा आप घर बैठ के कंप्यूटर पे कुछ करने लगे हो। नो डाउट चीजें तो कंप्यूटर भी बन रही है ना, लेकिन हैं प्रोजेक्ट्स रियल हैं, डमी प्रोजेक्ट्स नहीं है कोई हमारे पास, ठीक है ना। हम डमी प्रोजेक्ट पे बहुत ज्यादा काम नहीं कर सकते। आपको आएगा ही उस वक्त जब आप रियल प्रोजेक्ट्स पे काम करोगे। और ये डिजिटल मार्केटिंग ऐसी चीज है जिसमें आपको थोड़ा सा इन्वेस्ट भी करना पड़ता है भाई। अब आप जो चीजें सीख रहे हो, जैसे मैं आगे लेकर जाऊंगा आपको गूगल एड्स में। अब गूगल एड्स में मैं आपको अपना गूगल एड अकाउंट तो दे दूंगा ना। अब ये तो नहीं मैं कह सकता कि मेरे क्लाइंट का एड आप ना हो, ऐसा तो नहीं हो सकता। आपको उसके लिए अच्छी सी प्रैक्टिस की जरूरत है। तो अगर आप खुद प्रैक्टिस करना चाहें तो आप यूँ कर सकते हैं कि अपना एड अकाउंट बनाएं और प्रैक्टिस करने के लिए कोई एक छोटा सा बजट रखें, 300 का, 400 का, 500 का। उस ऐड को चलाकर देखें, फिर आपको पता लगेगा ना क्या रिजल्ट आ रहा है। अदरवाइज मैं आपको अपना ऐड अकाउंट दूंगा और मैं कहूँगा जाओ भी प्रैक्टिस करो उसके ऊपर, क्योंकि ऐड अकाउंट बनाने के लिए भी हमें पेमेंट मेथड की जरूरत होती है। तो हमें हर चीज़ के लिए कोई प्लेटफॉर्म चाहिए। प्लेटफॉर्म के बगैर आप कुछ लर्न नहीं कर सकते हो। और अगर आप ये समझेंगे सिर्फ क्लासरूम सेशन से लर्निंग हो जाएगी और सर्टिफिकेट मिल जाएगा, इसका तो कोई फायदा नहीं होगा। फायदा उसका होगा अगर आप इसके एंड पर, अगर हम ये आज से कोई 8-10 दिनों के बाद देखेंगे भाई सब स्टूडेंट्स ने कम से कम एक प्रोफाइल तो बनाई है किसी की जाकर और अप्रूव भी हो गई है। और जब वो अप्रूव हुई होगी आप उसके अपने में आप खुद कॉन्फिडेंट होकर बैठे होगे कि भाई ये काम मैंने किया है, मुझे आगे करना भी है काम। जब आपके हाथ से बनी हुई प्रोफाइल अप्रूव होगी तो आपको लगेगा ना कि भाई ये काम आप कर सकते हैं। तो अगर आप कोई डमी प्रोफाइल बनाने की कोशिश करेंगे तो आप 200 भी बना लेंगे तो प्रूफ नहीं होगी, तो आपको लगेगा कि हमें नहीं आता अभी, क्योंकि प्रोफाइल अप्रूव नहीं हो रही तो इसका मतलब हमें आता नहीं है। तो इसके लिए आपको बिजनेस लोकेट करने हैं अपने पेरेंट्स के साथ, अपने भाई के साथ, घर में जो लोग भी प्रोफेशनल हैं, को किसी ना किसी तरह किसी अटैचमेंट है किसी जगह पे, जिस नेबरहुड में आप रहते हैं वहाँ पर आपने देखना है। तो जब तक आपके पास प्रोजेक्ट्स नहीं है उस वक्त तक आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट